क्वेश्चन नंबर 6 है, आज डे 2 है, डे 2 है, यहाँ पे लिख देते हैं डे 2, ठीक है, आज डे 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कल 5 तक समझे थे, आज 6 में राइट इन न्यूमेरिकल डिजिट्स। किसमें लिख देना है कि ये वर्ड में दिया हुआ है, नंबर में इसको लिख देना है। किसमें लिख देना है, नंबर में इसको लिख देना है। तो नंबर में कैसे, पहले क्या दिए हुए कि 58, क्या दिए हुए है 58, तो ये सबको आता है, काउंटिंग तो सबको आता है, तो 58 कैसे लिखा जाएगा, 5 और 8 लिख लिया जाएगा, लिख लिया जाएगा। फिर लिखा हुआ है 64, बी नंबर इसका क्वेश्चन है 64, तो क्या हो जाएगा 64 ऐसे लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। अब क्या दिया हुआ है 694, आप जिसको नहीं आता है आप समझो, ठीक है। क्या दिया हुआ है 600, तो 100 कैसे लिखा जाएगा, 6 into 100 लिख लिया जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 600 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है 94, तो 9 into 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, और 4 into 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इसको प्लस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 4 को ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, आएगा। 0 में 9 को ऐड करेंगे 9 ही आएगा, आएगा। और 6 का 6 ऐसे उतर जाएगा, ऐसे ही चलाएगा। तो इसको लिखा हुआ है 694, हो गया 694 हो जाएगा, लिख लिया जाएगा 694। समझ में आया है? फिर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एलाबोरेट इन वर्ड्स। इसको क्या करना है कि वर्ड में लिख देना है, किसमें, वर्ड में लिख देना है। तो यहाँ पे देखो 1 10 100 है ना, 1 10 100, तो देखो 4 कितने पे है, 100 पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, ये डिजिट हो गया, और किस प्लेस वैल्यू पे है, 100 पे है, किस पे है 100 पे है, 400 लिख लिए। फिर यहाँ पे क्या है 99, यहाँ पे लिखेंगे 99 लिख लिया गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 28 लिखा हुआ है, इसको वर्ड में लिख देना है, वर्ड में लिख देना है, TWENT 28। समझ में आया, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, एड एंड राइट इन न्यूमेरिकल डिजिट, एड एंड राइट इन न्यूमेरिकल डिजिट। कितना दिया हुआ है कि 60 + 7, 60 + 7। मान लो कि तुम्हारे पास 60 रुपीज है, कितने हैं, और दादा तुमको 7 रुपीज और दे दिए, कोई भी दादा हो, पापा हो, मम्मी हो, कोई भी हो, 7 रुपीज और दे दी, क्या हमारे पास हो जाएगा, कितना तुम्हारे पास हो जाएगा 67 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 67 हो जाएगा। अब चलो दूसरा 300 है, 300 मान लो कि तुम्हारे पास है, कितना है 300 तुम्हारे पास है, 30 रुपीज तुम्हारी मम्मी ने दिए, किसने, मम्मी ने दिए, और 6 रुपीज तुम्हारे दादी ने दिए। कौन दिए, दादी। दादी तुमको 6 रुपए दी, 30 रुपए तुम्हारी मम्मी दी, और 300 रुपए पहले से तुम्हारे पास है। कुल मिला जुलाकर कितना रुपए तुम्हारे पास हो गए, 336। कितने हो गए 336 रुपीज। समझ में आया, आया? अगर ऐसा दिया रहे सीक्वेंस में, अगर दिया रहे ऐसे, देखो ये नंबर दिया हुआ है, 2 0 बैठा हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है 1 0 बैठा हुआ है, और यहाँ पे 1, यानी कि ये लगातार नंबर है। तो क्या करेंगे 3, इस 3 को यहाँ पे लिख लेंगे, फिर इस 3 को यहाँ पे लिख लेंगे, इस 6 को यहाँ पे लिख लेंगे, शॉर्ट में बनाने का तरीका होता है। समझ में आया? फिर अब राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, 9 नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, इसको बढ़ा कर लिखना है, इसका विस्तृत रूप
लिखना है, समझ में है? तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं? तो देखो 98 लिखे हुए हैं, तो 90 प्लस 8 लिखेंगे तब ना 98 होगा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? 90 प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? 492 तब इस रूप में लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे तो 400 प्लस 90 प्लस 2 हो जाएगा। इसको देखो लिखने का तरीका क्या होता है दोनों का। अगर शॉर्ट में तुम लिखना चाहो तो देखो 9 यहाँ पे लिखी हो, 9 लिखा गया है ना, 9 के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट, 1 0 बैठा लिए, फिर 8 है, 8 के बाद कोई डिजिट है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 8 लिख लिया गया। फिर यहाँ पे देखो 4 लिखा गया है, 4 के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 0 बैठा लिया गया। फिर 9 लिखा गया हुआ है, 9 के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट है, तो 1 0 बैठा लिया गया। फिर 2 लिखा गया, 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो 2 को वैसे ही लिख दिया गया। समझ में? अब क्या दिया हुआ है? फाइंड द सम। क्या करना है कि जोड़ लेना है। क्या करना है? जोड़ लेना। सम मतलब क्या होता है? जोड़ लेना है। और 11 क्या कर रहे हैं? फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस करना है, घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो देखो 5 और प्लस 3, 5 ये उंगली हो गया ना जोड़ने का तरीका, ऐड करने का तरीका। 5 और 3 टोटल कितने हो गए? 8। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? 8 लिखेंगे। फिर वही चीज है तो 8 यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। अब दिया हुआ है कि 6 और 2, 5 और 1 6 हो जा रहा है, और फिर 2 कितना मिलकर हो जा रहा है? 8 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस को माइनस क्या कहते हैं? घटाव कहते हैं। इसको घटाव कहते हैं, माइनस कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो कि 5 रुपए है तुम्हारे पास। अब दुकान गए तुम लोग, कहाँ गए? और वहां पे 1 रुपए का कोई चीज खरीद ली, 1 रुपए का कोई चीज खरीद लिया, मतलब टॉफी 1 रुपए का तुम लोग खरीद लिए। अब बताओ कि तुम्हारे पास कितने पैसे बचेंगे? कितने बचेंगे? 4 रुपीज बचेंगे। तो ऐसे लिख लेना है, 4 हो गया। फिर वही 6 रुपीज है, 1 रुपीज का टॉफी खरीद लिए, कितना बचेगा? 5 बचेगा। समझ में आया है? ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास 6 रुपीज है, कितना है? 6, और 9 रुपीज किसी को देना है, दे पाओगे? नहीं दे पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? दूसरे से उधार लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा। मान लो कि वो जिद कर रहा है तो दूसरे से उधार लेना पड़ेगा। तो कैरी वाला ये है, क्या करेंगे कि यहाँ से एक कैरी यहाँ पे ले लेंगे, तो ये कितना बन जा रहा है? 16 बन जा रहेगा। क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब देखो, अब 16 में से 9 को हम दे सकते हैं ना। तो 16 रुपीज में से 9 रुपीज हम किसी को दे देते हैं, कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब 5 में से 1 रुपीज किसी को दे देते हैं, कितना बचेगा? 4 रुपीज बचेगा। हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई दिया हुआ है 12 नंबर में, क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? गुणा। क्या होता है? गुणा होता है। तो देखो अगर 2 into 1 करते हैं तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 ones जो 2 क्या होता है? 2 ones जो 2, टेबल पढ़ते हो ना, तो टेबल ही पढ़ना है। 2 ones जो 2, तो 2 into 1 करेंगे तो क्या आएगा? 2। और 2 into 4 करेंगे तो 2 4 जोर कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 8
4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर यहाँ वाला समझ लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि 3 5 जार कितना होता है 15, कितना होता है 15। ये वाला अंक कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और 1 जो है कैरी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कैरी, एज ए कैरी उसको ले लेंगे। और फिर क्या हो जाएगा 3 into 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27। और कैरी को लिए हुए है ना, एक बचा हुआ है ना, तो +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 28। समझ में आया?